हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका गोइंग टू स्कूल, ये इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पर रहने वाले स्कूल के बच्चों के बारे में है कि वहाँ पर इतनी जो फिज़िकल एरियाज़ में डिफरेंस है, यानी कहीं पर आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं रॉकी चट्टानें हैं, बट वहाँ पर भी ये जो बच्चे हैं ये किस किस तरह से स्कूल जाते हैं इसके बारे में बताया गया है। सो ये जो चैप्टर है इसे हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। इसका हाफ आज हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे और जो इसका लेटर पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपको गिवन है बैम्बू ब्रिज, यानी बांस का बना हुआ जो ब्रिज होता है, पुल होता है, वहाँ से आसाम के बच्चे स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसाम में बारिश होती है और बारिश के बाद वहाँ पर नी हाई तक, मतलब घुटनों के ऊपर तक पानी भर जाता है जगह जगह। सो गिवन है आपका इट रेन्स सो मच, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। समटाइम्स आफ्टर द रेन, यानी कभी कभी आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, देयर इज़ नी हाई वाटर, घुटनों के ऊपर तक पानी रहता है, एवरीवेयर यानी हर जगह। बट लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन वो जो घुटनों तक पानी है वो भी हमें रोक नहीं पाता स्कूल जाने से। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अनदर, हम एक हाथ से अपनी बुक्स पकड़ते हैं, किताबें पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ से बैम्बू यानी बांस को पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, हम क्विकली यानी जल्दी से उसको क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं बैम्बू और रोप के ब्रिज को स्कूल पहुंचने के लिए। तो ये पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर ये कुछ बच्चे बैम्बू और रोप से बने हुए ब्रिज से होकर स्कूल जा रहे हैं। इन्होंने एक हाथ में अपनी बुक्स पकड़ रखी हैं और दूसरे हाथ से इसने क्या कर रखा है, इस बैम्बू को पकड़ के ये स्कूल जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ट्राई दीज, यानी इसे कोशिश करके देखिए। बोल रहा है कलेक्ट सम ब्रिक्स, आपको कुछ ईंटें इकट्ठे करनी है, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, और जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है इसे एक लाइन में बिछा दीजिए। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, इस पर चलने की कोशिश करिए। वॉज इट ईजी, क्या ये आसान था? तो जब आप ईंटों पे चलने की कोशिश करेंगे तब आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट होता है, बट आप इजीली इस पर चल सकते हो। सो इट वॉज ईजी। नेक्स्ट गिवन है मेक अ स्मॉल ब्रिज बाई टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, हाउ डिड यू फील, डिड यू फॉल डाउन, इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अब इन्होंने बोला है कि आप एक स्मॉल ब्रिज बनाइए बाई टाइंग 4 to 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर, 4 से 5 बांस के खंभों को एक साथ जोड़कर, एक साथ बांधकर आप एक बैम्बू ब्रिज बनाइए, स्मॉल ब्रिज बनाइए, और अपने टीचर की इसमें मदद ले सकते हैं। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। अब आपसे बोल रहा है नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब आप अपने ब्रिज पर चलने की कोशिश करिए। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लग रहा है? तो जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया, तो जब आप इस बैम्बू के ब्रिज पर चलेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा डर भी लगेगा कि कहीं आप गिर ना जाएं, लेकिन जब आप इस पर 3 से 4 बार चल लेंगे तब आपको ये ईजी लगने लगेगा। सो एट फर्स्ट आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, पहले मुझे चलने में कठिनाई हुई, लेटर इट बिकम ईजी, और बाद में ये मुझे आसान लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स, वाई, क्या आपको लगता है इस पर चलना, इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, इस ब्रिज पर चलना बेयर फुट यानी नंगे पैर, कि आप बिना चप्पल बिना जूते पहने हुए आप इस पर नंगे पैर चलेंगे तब आपको आसान लगेगा, या फिर जब आप शूज़ और स्लीपर्स पहनेंगे तब आपको आसान लगेगा? तो जब आप इस पर बेयर फुट चलेंगे यानी बिना चप्पलों के चलेंगे तब आप पाएंगे कि इस पर चलना आसान है, क्योंकि जो आपके टोज़ होते हैं वो आपको एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। इस पर चलना ईजी होता है बेयर फुट, जबकि जो शूज़ और स्लीपर्स होंगे वो आपको इतनी ग्रिप अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपके गिरने का डर आपको बना रहेगा। इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज बेयर फुट, इट विल प्रोवाइड यू अ बेटर ग्रिप, ये आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपको गिवन है द ट्रॉली, और ट्रॉली आपकी चलती है लद्दाख में। लद्दाख में जो बच्चे होते हैं वो ट्रॉली में बैठ के स्कूल जाते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, हर रोज़ हमें क्या करना पड़ता है, रिवर को क्रॉस करना पड़ता है टू गेट टू स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, और ये जो नदी है ये चौड़ी है और गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर यानी जो नदी है उसके दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है,
एक मजबूत लोहे की रोप है, रस्सी है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। बोथ द साइड्स यानी दोनों किनारों पर ये जो आपकी आयरन रोप है इसको टाइड किया गया यानी बांधा गया है, टाइटली यानी मजबूती के साथ कस के, स्ट्रॉन्ग ट्रीज जो मजबूत पेड़ होते हैं उन पर, और रॉक्स यानी कि चट्टानों पर। तो जो लद्दाख एरिया है आपका वो रॉकी एरिया है, वहाँ पर आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ट्रॉली में बैठ के स्कूल जाते हैं। अब ये ट्रॉली क्या होती है, तो देयर इज़ अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स। ये ट्रॉली कुछ नहीं है, बस एक ओपन बॉक्स है मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, अटैच्ड विद द रोप, जो कि इस रस्सी से ही जुड़ा हुआ है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। हम 4 से 5 लोग इस पर बैठ जाते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। एक जो पुली है यानी घिरनी है, पुली को हिंदी में घिरनी बोलते हैं, वो हेल्प करती है, मदद करती है ट्रॉली को मूव करने में अक्रॉस द रोप, यानी इस पार से उस पार जाने में। वो जो पुली है, घिरनी है, वो ट्रॉली की मदद करती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम यानी थोड़े समय में ही हम नदी को क्रॉस करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है लेट अस डू, एक एक्टिविटी दी हुई है और फर्स्ट आपको बोल रहा है ऑब्जर्व पिक्चर्स। आप पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए यानी ध्यान से देखिए। 1 and 2, ये 1 पिक्चर है और ये आपकी 2 पिक्चर्स है। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बकेट्स को पुल कर रहे हैं वेल से यानी कुएं से। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ द पिक्चर्स। क्या आप डिफरेंस यानी अलग चीज़ बता सकते हैं, दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जो पिक्चर 1 है इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, बेयर हैंड से इस रस्सी को पुल कर रहा है, और दूसरी में क्या कर रहा है, ये एक पुली का यूज़ करके इसको पुल कर रहा है। और फिर आपसे पूछा है विच वुड बी ईजियर, तो जो बच्चा पुली से पुल कर रहा है वो आपका ईजियर हो जाएगा। यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, तो यूजिंग द पुली मेक इट ईजियर। सो द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर पुलिंग बकेट विद बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से वो रस्सी को खींच रहा है, जबकि सेकंड पिक्चर में ही इज़ यूजिंग अ पुली, वो एक घिरनी का इस्तेमाल कर रहा है। पुली मेक्स इट ईजियर, और ये जो घिरनी है, पुली है, इससे इसका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखिए। वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज, आपने अपने चारों तरफ कहाँ पर पुली यानी घिरनी का यूज़ देखा है। लिस्ट देम, उसकी एक लिस्ट बनाई है। तो आपने पुली का यूज़ कई जगह देखा होगा, जैसे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए, जो आपके एलिवेटर्स होते हैं यानी कि लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, उनको ऊपर खींचने के लिए भी हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। होइस्टिंग फ्लैग्स, जब हम झंडा फहराते हैं वहाँ पर भी पुली का यूज़ होता है। और यहाँ पिक्चर में आपको बताया गया है कि वेल यानी कुएं से पानी निकालने के लिए भी हम पुली का यूज़ करते हैं। जैसे यूजेस ऑफ पुली, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में। होइस्टिंग फ्लैग, झंडा फहराने में। पुलिंग बकेट आउट ऑफ वेल, कुएं से भरी हुई जो बाल्टी होती है उसे बाहर निकालने में। इन एलिवेटर्स यानी लिफ्ट्स वगैरह में। हेल्प्स टू मूव अ ट्रॉली, और एक ट्रॉली को मूव कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ अ पुली, एक पुली की मदद से ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो लड़की है ये अलग अलग चीज़ों को उठाने की कोशिश कर रही है यूजिंग अ पुली। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको फिर ये फाइंड आउट करना है कि बेयर हैंड से इसको उठाना ज़्यादा ईजी था या फिर यूजिंग अ पुली। आपको पता चलेगा कि जब आपने पुली का यूज़ किया यानी घिरनी का यूज़ किया, तब चीज़ों को लिफ्ट करना यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाना आपके लिए आसान हो गया। नेक्स्ट है सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज़ ब्रिजेस। हमें कभी कभी वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना होता है, जैसे रिवर हो गया या फिर लेक्स हो गया, इनको क्रॉस करके हमें कभी कभी दूसरी तरफ जाना होता है, तब हम यूज़ करते हैं सीमेंट की ब्रिज का। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। तो ये जो ब्रिजेस होते हैं ये आपके सीमेंट ब्रिक्स यानी ईंटों और आयरन रॉड यानी लोहे की सरिया से बने हुए होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। अब ये जो ब्रिज होता है यानी इस तरीके के जो सीमेंट ब्रिज होते हैं इसमें में स्टेप्स, कभी कभी आपको स्टेप्स देखने को यानी सीढ़ियाँ देखने को भी मिल सकती हैं और कभी कभी इसमें सीढ़ियाँ नहीं भी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। सीमेंट का ब्रिज ये बैम्बू ब्रिज से किस तरह डिफरेंट है। तो आपने बैम्बू ब्रिज देखा था, बैम्बू ब्रिज सीमेंट के ब्रिज के कंपैरिजन में नैरो था, वो सकरा था, और बैम्बू ब्रिज उतना स्ट्रांग नहीं था, बट सीमेंट का ब्रिज आपका स्ट्रांग होता है। बैम्बू ब्रिज उतना स्टेबल नहीं था क्योंकि जब आप इस पे चलोगे तो ये शेक करेगा, हिलेगा, और बैम्बू ब्रिज इतना ड्यूरेबल भी नहीं होता। सो आप लिखेंगे सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रांग, स्टेबल एंड ड्यूरेबल इन कंपैरिजन टू बैम्बू ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, डू यू थिंक आपको लगता है, कैन क्रॉस यानी पार कर सकते हैं, ब्रिज एट वन टाइम एक बार में कितने लोग पार कर सकते हैं। सो एक बार में 20 to 30 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज। तो 20 से 30 लोग इससे एक बार में जा सकते हैं।
नेक्स्ट आपको गिवन है यू हैव सीन, आप देख चुके हैं हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस, कि जो बच्चे हैं वो कितने डिफरेंट अलग अलग तरीके के ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं टू क्रॉस रिवर्स, नदियों को पार करने के लिए, एंड अदर अनइवन एरियाज, और भी जो समतल एरियाज नहीं हैं, अनइवन एरियाज हैं यानी ऊबड़ खाबड़ एरियाज हैं, वहाँ पर स्कूल पहुँचने के लिए वो कितने अलग तरीके के ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको कभी मौका मिले, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, तो आप कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करना चाहेंगे, और आपसे रीज़न भी पूछ रहा है व्हाई, ऐसा क्यों। अगर मुझे कभी चांस मिलेगा तो मैं सीमेंट का ब्रिज इस्तेमाल करूँगी, क्यों, क्योंकि इस पर चलना ईजी होता है और ये कंपैरेटिवली सेफ भी होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई दूसरे ब्रिज से जाना अच्छा लगेगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको अपने स्कूल जाते समय किसी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। इफ़ यस, अगर हाँ, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, तो ये जो ब्रिज है ये किसके जैसा दिखता है। ड्रॉ इट्स पिक्चर, आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो अपने स्कूल जाते समय कोई ब्रिज नहीं दिखता, तो मैं तो इसका आंसर नो लिखूंगी, बट अगर आपको स्कूल आते समय कोई ब्रिज देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे और अपनी नोटबुक में उसकी पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी या नाना नानी से पता लगाइए व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग, जब वो छोटे थे तब व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस यानी उनके समय पर किस तरीके के ब्रिज चलते थे। तो जैसे आजकल आप देखते हो ज़्यादातर आपको सीमेंट के ब्रिज देखने को मिलते हैं, बट जब आपके दादा दादी या नाना नानी जब यंग रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, तब उनको या तो वुडन ब्रिजेस या फिर बैम्बू ब्रिज देखने को मिलते रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट, पता लगाइए, मोर अबाउट द ब्रिज, उस ब्रिज के बारे में पता लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ब्रिज, ये ब्रिज कहाँ पर है। ओवर वाटर यानी पानी के ऊपर है, ओवर अ रोड सड़क के ऊपर है, बिटवीन टू माउंटेन्स दो पहाड़ों के बीच में है, और समवेयर एल्स या फिर कहीं और है। मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो ओवर अ रोड है तो मैं इसे यहाँ पर लिखूंगी, बट अगर आपके घर के पास किसी दूसरी तरीके का ब्रिज है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल यूज द ब्रिज, कौन इस ब्रिज को इस्तेमाल करता है। इज इट यूज्ड बाय पीपल, क्या इससे लोग जाते हैं, इसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑन फुट यानी पैदल चलने के लिए, एंड ऑल्सो बाई व्हीकल्स, और ये जो व्हीकल्स होते हैं वाहन इस पर चलते हैं, या फिर ये एनिमल्स चलते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, क्योंकि ये रोड के ऊपर है तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। पीपल यूज़ करते हैं, पैदल भी चलते हैं और अपने व्हीकल्स को भी लेके जाते हैं, और मैं इस पे जानवर भी देखती हूँ कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, ये जो ब्रिज है ये पुराना लगता है या फिर नया लगता है। तो ये मुझे देखने में पुराना लगता है, बट अगर आपको आपके घर के पास वाला ब्रिज न्यू लगता है तो आप यहाँ पर न्यू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, पता लगाइए कि किस मटेरियल, किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है इस ब्रिज को बनाने के लिए। लिस्ट सम ऑफ देम, उनके कुछ के नाम भी लिखे। तो क्योंकि ये ब्रिज सीमेंट का बना है तो इस पर सीमेंट लगा होगा, आयरन रॉड लगी होगी, सैंड यानी रेत लगी होगी, ब्रिक्स ईंटें लगे होंगे, स्मॉल स्टोन्स और छोटे छोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ब्रिज की। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, और आपको ये बनाना नहीं भूलना है कि इस पर से ट्रेन जाती है, व्हीकल्स जाते हैं, एनिमल जाते हैं या फिर लोग जाते हैं, जो कोई भी इस ब्रिज को क्रॉस करता है। यानी आपने जिस टाइप का भी ब्रिज अपनी कॉपी में बनाया है उस पर इन चीज़ों को बनाना आपको नहीं भूलना है। मैं यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़े से हिंट्स दे रही हूँ कि आप ऐसा ब्रिज भी बना सकते हैं, बट अगर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ब्रिज बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वुडन ब्रिजेस। यहाँ पर ये बच्चे दिख रहे हैं, ये एक जानवर भी दिख रहा है, और यहाँ पर कई सारे लोग इस ब्रिज में से होकर आ जा रहे हैं। बट आप इससे भी अच्छा ब्रिज अगर बना सकते हैं तो आप अपनी नोटबुक पर जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, सोचो कि कितनी कठिनाई होती, परेशानी होती अगर ब्रिज नहीं होते। तो अगर ब्रिज नहीं होते तब क्या होता, लोगों को रिवर क्रॉस करने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता, हमें ज़्यादा टाइम लगता ट्रैवल करने में, और इसके अलावा सड़कों पर हैवी ट्रैफिक्स होते। People will not be able to cross the water bodies easily. They have had to use boats and there would be heavy traffic on the road. Next आपको गिवन है वल्लम। वल्लम में बैठ के केरला के बच्चे स्कूल जाते हैं।
सो गिवन है वल्लम इन सम पार्ट्स ऑफ केरल। केरल के कुछ हिस्से में वी यूज़ अ वल्लम, हम एक वल्लम इस्तेमाल करते हैं। और ये वल्लम क्या होती है? स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जिसका यूज़ हम करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। यहाँ पर ये आपको वल्लम की फ़ोटो भी बनाकर दिखाई गई है। इसमें बैठकर केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या आपने कभी दूसरी तरह की बोट देखी है? सो यस, आई हैव सीन अ स्मॉल बोट, आई हैव सीन अ लार्ज बोट। आपने अगर नहीं देखी तो आप यहाँ पर अपना आंसर नो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर, क्या आप कोई दूसरे तरीके सोच सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं पानी पर? सो देयर आर सो मैनी वेज। हम बिग बोट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्मॉल बोट इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटर बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीमर्स का यूज़ कर सकते हैं, शिप का यूज़ कर सकते हैं, याच का यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी वेज। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कैमल कार्ट दी गई है यानी ऊंट गाड़ी। और ये ऊंट गाड़ी कहाँ पर चलती है? तो ये राजस्थान में चलती है। यहाँ राजस्थान के बच्चे इसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। बता रहे हैं वी लिव इन द डेजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, चारों तरफ रेत होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, जो रेत होती है वो बहुत गर्म हो जाती है दिन में। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, तो हम क्या करते हैं? हम कैमल कार्ट की सवारी करते हैं यानी ऊँट गाड़ी पर सवार होकर स्कूल जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में आपको पता है ये जो ऊँट होता है इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, क्योंकि ये राजस्थान का जो भी क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर सो मैनी डेज, बहुत दिनों तक बिना पानी के भी रह लेता है ये। तो राजस्थान में जो कैमल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरियाज, क्या आप कभी कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरियाज, जिसको हम टोंगा भी बोलते हैं लेम लैंग्वेज में, आप उस पर कभी बैठे हैं? वेयर, अगर बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? डिड यू क्लिम ऑन इट योरसेल्फ, क्या आप इस पर खुद चढ़ गए थे? और डिड समवन हेल्प यू, या फिर आपकी किसी ने मदद करी थी? सो यस, मैं कैमल कार्ट में भी बैठी हूँ और मैं हॉर्स कैरियाज पे भी बैठी हूँ। तो मैं इस पर खुद नहीं चढ़ पाई थी, मुझे इस पर तांगे वाले ने चढ़ाया था क्योंकि ये बहुत हाइट में था, बहुत ऊंचाई पर था ये। सो यस, मैं कैमल कार्ट पर बैठ चुकी हूँ। इन अ स्कूल ट्रिप टू जैसलमेर, जब मेरे स्कूल का ट्रिप गया था जैसलमेर तब मैं बैठी थी यहाँ पर, और तांगे वाले ने मेरी हेल्प करी थी क्योंकि मैं इस पर चढ़ नहीं पा रही थी, ये थोड़ी ऊंचाई पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, आपको कार्ट यानी गाड़ी में बैठकर कैसा लगा? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास, और आपको अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसको क्लास के साथ शेयर करना है। तो जब मैं इस पर बैठी थी कार्ट पर, मुझे तो थोड़ा डर लगा था क्योंकि ये बहुत हिल रही थी और मुझे डर था कि कहीं मैं इससे गिर ना जाऊं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एन्जॉयड, मैंने इस पर मतलब बहुत इन्जॉय किया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था। आई लाइक्ड इट। नेक्स्ट गिवन है बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी। वी राइड इन अ बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। आप ये बोल रहे हैं कि हम बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल जाते हैं। ये बुलक गाड़ी जो होती है, बुलक कार्ट जो होती है, स्लोली चलती है यानी धीमे धीमे चलती है। थ्रू द ग्रीन फील्ड्स यानी हरे हरे खेतों के बीच में से ये धीमे चलती है। इफ़, अगर बहुत ज़्यादा सनी होता है यानी धूप बहुत तेज़ होती है, या फिर रेनिंग यानी बारिश हो रही होती है, वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज, हम अपने छाते को इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये कहाँ पर जाते हैं बुलक कार्ट में बैठ के बच्चे? तो ये विलेजेस में जाते हैं। तो आपके प्लेन यानी कि मैदानी एरियाज़ में जो गाँव होते हैं वहाँ के बच्चे इस बुलक कार्ट में बैठ के स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव, क्या आपके पास बुलक कार्ट है जहाँ पर आप रहते हैं? तो आज के टाइम पे मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर बुलक कार्ट नहीं है, तो मेरा आंसर होगा नो। बट अगर आप जहाँ पर रहते हैं, अगर आपके आसपास बुलक कार्ट है तो आप लिख देंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज इट हैव अ रूफ, क्या इसके ऊपर छत है? तो अगर बुलक कार्ट नहीं है तो इसके ऊपर छत भी नहीं है, तो मेरा आंसर होगा नो। बट अगर आपके पास बुलक कार्ट है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, अगर छत होगी तो यस लिखेंगे, अगर नहीं होगी तो आप नो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, व्हील्स यानी पहिए, वो जो बुलक कार्ट है उसमें किस तरीके के पहिए होते हैं? तो अगर आपने कभी बुलक कार्ट देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो आपकी ये बुक में इमेज बनी हुई है बुलक कार्ट की। इस पर ये जो पहिए लगे हुए हैं ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, और ये वुडन के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, जिस पर किनारे किनारे आयरन की रिम लगी हुई होती है। तो आप लिखेंगे लार्ज वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। नेक्स्ट आपको गिवन है मेकिंग अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में एक कार्ट यानी गाड़ी का चित्र बनाना है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसे आप खुद ही करेंगे। और दिस वाज ऑल फॉर टुडे, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।